प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करीब 7 घंटे एक रेगिस्तान में रहे, जिसे रण ऑफ कच्छ कहा जाता है। कच्छ नरेंद्र मोदी के सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट का जीता जागता उदाहरण है। यह मोदी का ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट है। बहुत से लोग नारा देते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। यह नारा कच्छ जाकर ही समझ में आता है। अगर आपने कच्छ को समझ लिया तो आप मोदी की विल पावर को समझ लेंगे। फिर वो सॉल्यूशन भी आपको समझ में आने लगेगा जो प्रधानमंत्री देते हैं। नरेंद्र मोदी के कच्छ एक्सपेरिमेंट का यह सबसे सक्सेसफुल चैप्टर है। इन तस्वीरों के पीछे एक नेता की तपस्या है जो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री रहते हुए सफेद रेगिस्तान का कायाकल्प करने में जुटा है। जो कच्छ कभी भूकंप से तबाह हो गया, उसी कच्छ के रण में दरबार टेंट लगाकर गांव की महिलाओं से मुलाकात, सिख किसानों और सरहदी गांवों के मुसलमान नेताओं के साथ प्राइम मिनिस्टर ने की दिल की बात। प्रधानमंत्री इस तरह किसी से मिलते हैं तो क्या क्या बातें करते हैं। चलिए कच्छ में मोदी की इन तस्वीरों को सहेजते हैं और इनको समझते हैं। कच्छ के रण की यह सफेदी और उस पर फैलती सूरज की लाली, दुनिया को यह नजारा सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने ही दिखाया था। 11 साल पहले ऐसे ही एक सूर्यास्त को निहारते हुए नरेंद्र मोदी ने कच्छ की किस्मत बदलने की ठानी थी। आज सूरज की ऊर्जा को भारत की मुट्ठी में बंद करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट साकार हो रहा है। कच्छ के रण में प्रधानमंत्री ने क्या क्या देखा और मोदी ने यहां से दुनिया को क्या क्या दिखाया, तस्वीरें आप देख चुके हैं। अब डिटेल में समझते हैं कि प्रधानमंत्री ने कच्छ के रण से हिंदुस्तान को क्या क्या दिया है। मोदी ने रिमोट दबाकर 3 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी पार्क, खारे पानी को मीठा बनाने वाला डिसैलिनेशन प्लांट और 4 लाख लीटर क्षमता वाला डेयरी प्लांट। कच्छ के खावड़ा में पीएम ने जिस हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी पार्क का शिलान्यास किया, वो भारत ही नहीं दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा पार्क है। यहां सूरज और हवा से बिजली बनेगी। 30 गीगावाट यानी 30,000 मेगावाट बिजली बनेगी। सोलर पार्क में 25,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। विंड पार्क से 5,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। 800 वर्ग किलोमीटर एरिया में बनेगा सोलर एनर्जी पार्क। अगले 3 साल में आधा और 5 साल में पूरा होगा काम। कच्छ में 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। 5 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। सोचिए, हमारे कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, और ये कितना बड़ा है? जितना बड़ा सिंगापुर देश है, बहरीन देश है, लगभग उतने बड़े क्षेत्र में कच्छ का ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होने वाला है। अब आपको अंदाज आता होगा कि कितना विशाल होने वाला है। 70,000 हेक्टेयर यानी भारत के बड़े बड़े शहरों से भी बड़ा ये कच्छ का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। कच्छ का सफेद रेगिस्तान न्यू इंडिया का पावर हाउस बन सकता है। यह आइडिया भी सबसे पहले नरेंद्र मोदी को आया था। 11 साल पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने इस सोलर पार्क के बारे में सोच लिया था। 5 दिसंबर 2009 को नरेंद्र मोदी ने इंडिया टीवी से बात की थी। रण लोगों को बोझ लगता है, मुझे रण में हिंदुस्तान का तोरण नजर आता है। रण के अंदर हम लोग मिलकर के उपाय की ओर सोच रहे हैं। ये रण में सोलार एनर्जी के लिए बहुत स्कोप है और कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए सोलार एनर्जी सबसे बड़ा सरल उपाय है। विंड एनर्जी सबसे बड़ा उपाय है। ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज को कैसे लेना,
नेचर के साथ कैसे जोड़ना, ये सारे विषय और उन सब विषयों को लेकर के डेवलपमेंट की दिशा कैसी हो और रणभूमि में हम रणनीति तैयार करने के लिए इकट्ठे आए हैं। रणभूमि में मोदी ने रणनीति बनाई, आइडिया पर एक्सपेरिमेंट किया और उसे सक्सेस स्टोरी में बदल दिया। मोदी का ये एक्सपेरिमेंट यूं ही कामयाब नहीं हो गया, इसका मखौल उड़ाया गया। विपक्ष के लोगों ने इसे इम्पॉसिबल बताया था। सोलर एनर्जी की महंगी बिजली कौन खरीदेगा? विपक्ष ने ठिठोली करते हुए ये सवाल पूछा था, मगर मोदी को यकीन था कि काम करेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। वही बिजली अब सस्ती है और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। प्रधानमंत्री ने इसकी प्रेरणा कहां से ली और इस काम के लिए 15 दिसंबर को ही क्यों चुना, इसे खुद मोदी ने बताया। आज से 118 साल पहले आज ही के दिन 15 दिसंबर को ही 118 साल पहले 15 दिसंबर को अहमदाबाद में एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया था उस जमाने में। और इस एग्जीबिशन का मुख्य आकर्षण क्या था? उसका आकर्षण था भानुताप यंत्र। भानुताप यंत्र यानी सूर्य की गर्मी से चलने वाला यंत्र, और एक तरह से वो सोलर कुकर की तरह उन्होंने विकसित किया था 118 साल पहले। आज 118 साल बाद आज 15 दिसंबर को ही सूरज की गर्मी से चलने वाले इतने बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का उद्घाटन हो किया गया है। सोलर पार्क अगर मोदी के सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट का आइडियल नमूना है तो खारे पानी को मीठे पानी में बदलने वाला डिसैलिनेशन प्लांट कच्छ के लोगों के लिए प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा गिफ्ट है। खारे पानी को पीने लायक बनाया जाएगा। रोजाना 10 करोड़ लीटर पानी की क्षमता। मांडवी, मुंद्रा, नखत्राणा, लखपत, अब्डासा को फायदा। 8 लाख लोगों को मिलेगा पीने का साफ पानी। साथियों, कच्छ के अलावा दहेज, द्वारिका, घोघा, भावनगर, गिर सोमनाथ, वहां पर भी ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले में शुरू होने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि समंदर किनारे बसे दूसरे राज्यों को भी मांडवी का ये प्लांट नई प्रेरणा देगा, उन्हें प्रोत्साहित करेगा। जिस कच्छ में जाने से लोग घबराते थे, वहां मोदी रण उत्सव मनाते हैं। दुनिया भर के टूरिस्ट यहां आना अपना सौभाग्य समझते हैं। मोदी कच्छ के रण तक नर्मदा का पानी लेकर आए हैं, जिससे यहाँ के खेत लहलहाते हैं। कच्छ का कायाकल्प कोई एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है। कच्छ के किसानों को उसका इतिहास मालूम है, इसीलिए वो मोदी को शुक्रिया अदा करते हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन की चर्चा गर्म है। कुछ किसान संगठनों के कहने पर किसान भाई दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। उन किसान भाइयों को प्रधानमंत्री की ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। मोदी कच्छ पहुंचे तो किसानों के 2 डेलीगेशन ने उनसे मुलाकात की। नरागांव के सिख किसान प्रधानमंत्री से मिले और खेतीबाड़ी के बारे में बात की। प्रधानमंत्री कच्छ के सरहदी गांव अब्डासा के किसानों से भी मिले, उनकी भी बातें सुनी। किसान आंदोलन के बीच कच्छ के किसानों के साथ पीएम का यह संवाद बेहद अहम है। दिल्ली में धरना दे रहे किसान भाइयों को समझना चाहिए कि उनकी शिकायतें चाहे जो हो, प्रधानमंत्री की मंशा सही है। आज उसके फायदे भले न दिख रहे हों, भविष्य का फायदा मोदी के बताए तरीके में ही है।